मेरी जो बहुत सी चिंता है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ, उन सब चिंताओं में से जो अहम है और जिसके ऊपर मैं ज़्यादा बात करना चाहती हूँ वो है यूथ, यंगस्टर्स, स्ट्रगलर। ये मेरे चिंता का विषय ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये जिस दिशा में, जिस रफ्तार से लोग जा रहे हैं, वो रफ्तार कम समय के लिए बहुत आनंद देती है लेकिन बर्बादी का कारण बन जाती है। यही सोच के मेरा जो है ये हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है मेरा कि मैं इस पर बात करना मोस्टली चाहती हूँ। और पता नहीं क्यों क्या ऐसी बात है जो मैं इस विषय के ऊपर घंटों बोल जाती हूँ। कई सारे उदाहरण मैं देके उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर 100 लोग भी देखते हैं उसमें से एक भी अपनी दिशा को चेंज करता है और अपनी लाइफ को सही दिशा में मोड़ देता है तो शायद मेरा जो है ये काम जो है सफल हो जाए और एक ह्यूमन बीइंग का कर्तव्य मैं निभाऊं। क्योंकि बाय प्रोफेशन जो है मैं एक टीचर हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर के नज़रिए से, उसकी सोच से, उसकी परिश्रम से अगर एक ज़िंदगी भी बिल्कुल सहज, सरल और सही बन जाए तो शायद उसका जो प्रोफेशन है सही जगह काम आ जाता है। देखिए, मैं बात कर रही हूँ आजकल के जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, और देखिए यंगस्टर्स भी वो, मुझे उनकी चिंता नहीं है जो बच्चे उनको अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है और पढ़ाई उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती है। मैंने उन लोगों को इतना गलत रास्तों पे जाते हुए नहीं देखा है। उनकी कंपैरिजन मैंने उन बच्चों को ज़्यादा देखा है जिनकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हुई हो। परवरिश का मतलब ये है कि प्राइमरी नेसेसरीज के साथ में उनको एक्स्ट्रा और भी बहुत कुछ मिला है। उनको हर तरह की वो सुविधाएं जो आज के समय में ज़रूरी हैं, उनके साथ साथ में वो बहुत सारे भी जिनकी आवश्यकता नहीं भी रही हो उनको मिल जाती हैं। ऐसे बच्चों को मैंने गलत रास्तों पे जाते हुए बहुत ज़्यादा देखा है। मैं बात ये भी करना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि उसमें से मैं एक कंटेंट उठाती हूँ। बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें से जो बिगड़ने के चांसेस हैं, उनमें से एक जो कंटेंट है मेरा वो है कि जितने भी सिंगर्स हैं अभी के प्रेजेंट टाइम जो भी सिंगर हैं, उनमें से मोस्टली ऐसे जो रैप वगैरह गाने गाते हैं और भी जो एल्बम वगैरह निकालते हैं और भी कोई गाने गाते होंगे, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर वर्ग के अंदर सभी लोग खराब नहीं होते, लेकिन कुछ जो होते हैं, कुछ लोग मिलके सबको बर्बाद कर देते हैं किसी न किसी तरीके से। हाँ जी, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ कुछ ऐसे सिंगर के। अब आप देखिए उनके रेगुलर सॉन्ग के अंदर उनके आप देखा शराब, दारू, लड़कियों को अलग अलग नाम से नवाजा गया होगा, माल, पटाखा, मतलब क्या क्या, कमर 16, ये 15, इसका फिगर, उसका ये, दिखने में गोरी, लंबी, शॉर्ट्स में, ये में, बिकनी में, क्या क्या गाने के अंदर वो बताते हैं। और लेट नाइट पार्टी, ये करना, वो कॉकटेल, सॉफ्ट ड्रिंक, वाइन, नशे में धुत रहना, कुछ नहीं सोना, स्मोक की धुआं भरी जिंदगियों के अंदर जीना, पूरी रात नाचना, न जाने किन किन के साथ में उनके रिलेशंस होना, उन गानों के अंदर ये झलकते हैं। अब उन गानों को इतना भ्रमित करके, उनको ऐसा मोड़ देके, ऐसा उसका म्यूजिक देके उन लोगों के सामने परोस दिया जाता है जो अभी के जवान हैं। वो उन गानों को फील करते हैं और जब फील करते हैं तो वो उन सभी रास्तों पे जाते हैं जो इस गाने के माध्यम से परोसे गए हैं। ये आप देख लीजिए, आप मेट्रो सिटीज में जाके देखिए, आप दिल्ली में जाके देखिए, आप मुंबई में जाके देखिए, एवरीवेयर, कैलकाटा वगैरह बहुत जगह से आप जाके देखिए, सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में बच्चे ऐसी जिंदगी में जी रहे हैं। उनकी जो ब्रेन है उन गानों के माध्यम से, उन गानों में बताए गए वेज के माध्यम से उनकी ब्रेन खत्म। उनको माँ बाप बुरे लग रहे हैं, उनको शिक्षा से तो कोई लेना देना ही नहीं है। उनको बस है कैसे भी किसी भी शरीर के अंग बेच के हो, शरीर का सौदा करके हो, गलत काम करके हो, कुछ भी हो, पैसा, मतलब मेहनत नहीं, कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसा, ये ऐसी उनकी सोच हो गई है क्योंकि गानों के माध्यम से यही बताया जा रहा है। अब मैं उन बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि ये गाने जिन लोगों ने आपके सामने परोसे हैं ना, आप उनका प्लीज एक बार करियर देखिए, करियर छोड़िए, आप उनका बैकग्राउंड देखिए, आप उनका पास्ट देखिए कि उनका पास्ट कैसा था। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल किया। स्ट्रगल नहीं किया है,
वो जो गानों के माध्यम से आप लोगों को जो ऑप्शन दे रहे हैं वो सभी उसने किए, और वो जब किसी के लायक नहीं बना तो वो ये बन गया। और अब उसको पता है कि मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, मेरी जिंदगी मैंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी है, र्यून कर दी है, तो क्यों ना मैं और किसी की करूं, क्योंकि इसमें शॉर्ट टाइम में पैसा बहुत आता है। आप माँ बापों के हाथों से जाते हो, समाज की नजरों से जाते हो, जिंदगी से जाते हो, लाइफ बर्बाद होती है, लेकिन आपका जो इंजॉयमेंट मतलब अय्याशी, इंजॉयमेंट का मतलब नशा, इंजॉयमेंट का मतलब दिमाग से बिल्कुल जानवर आपको बना देता है। तो क्या मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों को, जो आप कहते हैं बुद्धिजीवी हैं, आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती कि ऐसी जिंदगी जी के हम हासिल क्या कर लेते हैं। आप जब मरोगे, जब आपकी मौत आएगी, उस समय आप सुकून कैसे लोगे कि अब मैं मर रहा हूं, मैंने धरती पे जो मानव रूपी जन्म लिया, मैंने जिंदगी में क्या किया। और ये जब जवानी कितने साल की, 10 साल की, खींच के करो आप, मैं खींच के जरूर, आप 17-18 से लेकर 27-28 तक। और जो नशा करते हैं उनकी तो 8-10 साल में पूरी बर्बाद, डिस्ट्रॉयड लाइफ। और वो आपकी रेल को पटरियों के ऊपर पागलपंती करते हुए, कहीं आप तो फिर बेमौत मरे हुए, एक्सीडेंटल केस होते हैं, उनको एक्सीडेंट से मरते हैं वो, या फिर किसी पागल खाने में पाए जाएंगे, या फिर वो पता नहीं उनकी जिंदगियां कहाँ, वो ऐसी गुम हो जाती है उनकी जिंदगियां, वो पता ही नहीं होती कहाँ गए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बॉलीवुड के अंदर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उनके इंटरव्यू सुनिए और उनके माध्यम से सोचिए आप कि वो खुद कह रहे हैं कि मैंने मेरी जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए और मैंने इतना पैसा उड़ाया, मेरी पूरी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। और जब मरने की कगार पे था, उस समय उनको बचाने के लिए माता पिता आए, वो एक भी दोस्त जो उसके साथ में खड़ा था, अय्याशी कर रहा था, एक ने भी जिंदगी नहीं बचाई। 30 साल में करियर खत्म, 30 साल में आपकी जिंदगी खत्म, 30 साल में आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि शरीर नशा मांगता है। और उस समय आप कौन से शरीर का सौदा करोगे, कौन से पार्ट का सौदा करोगे, और किससे सौदा करोगे, क्योंकि आपकी जगह दूसरा खड़ा होगा। और जब उनको 20 साल की उम्र का लड़का या लड़की मिल रही है, तो वो क्यों 30 साल में 35 साल में इंटरेस्टेड होगा। फिर आप लोग ऐसी जगहों पे मिलोगे जहां पे शरीर के सौदे होते हैं। आप लोगों को सोचने समझने की जरूरत है, आप लोगों को ये चीजें गहनता से सोचने की जरूरत है कि परोसने को तो कुछ भी परोसा जाएगा, डिपेंड करता है हम पे कि हम क्या खाना चाहते हैं। आपके ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए, आपकी सोच पे, आपकी बॉडी पे, आपके चॉइसेस पे, कि आप करने क्या जा रहे हैं और इसका एंड क्या है, इसका अंत कहां पे होगा। जब अंत होगा तो क्या मैं बोलने लायक, समझने लायक रहूंगी? क्या मैं समाज में सर उठाने लायक रहूंगी या रहूंगा? नहीं। तो फिर आप पढ़े लिखे हैं, समझिए चीज़ों को कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि जो इन चीज़ों के लिए वरिड है वो थक गए हैं समझा के, और ये आज का युवा पीढ़ी समझना ही नहीं चाहती है। क्योंकि बहुत दुख होता है जब एक माता पिता का 20 साल का बच्चा या बच्ची जिंदगी खराब कर देता है, 20 साल का सपना टूटता है, तो कैसा लगता है। एक माँ होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते और एक सामाजिक तत्व होने के नाते मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत से एग्जाम्पल ऐसे मैं देखती हूँ, कुछ नहीं जाता उनको कुछ महसूस ही नहीं होता, लेकिन बहुत सी जिंदगियाँ खराब हो जाती हैं। लेकिन भगवान ने, मैं सोचती हूँ कि भगवान ने आपको बुद्धि दी है, प्लीज़ सोचिए समझिए, जीने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए बहुत कुछ ऑप्शंस हैं इस ऑप्शन के अलावा।